नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है। 14 से 20 अक्टूबर के बीच में कैसा रहेगा महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम, सप्ताह भर का मौसम जानेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसका लिंक रहेगा कम्युनिटी में मौसम तक चैनल पर, आप देख सकेंगे वहाँ पर भी। और आपको बता दें कि आज का दिन तो निकल गया है, और वैसे भी आज जो बारिश की या मौसम में कुछ हलचल की संभावना थी, थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पुणे से लेकर सतारा के कुछ पश्चिमी हिस्सों में और कोल्हापुर के कुछ भागों में थी, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में। इसके अलावा बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहने के आसार थे। बादल कुछ जगहों पर ज़रूर दिखाई दिए थे। अब अगले 2-3 दिन 15, 16 और 17 अक्टूबर के दौरान कुछ हिस्सों में बादल छाने और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना महाराष्ट्र पर नज़र आ रही है। वो कौन से रीजन है, आइए जान लेते हैं। इस बीच आपको बता दें कि अरब सागर पर जल्दी ही एक सर्कुलेशन बनने वाला है, और वो सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बनने की संभावना उसके नज़र आ रही है। हो सकता है साइक्लोन भी बन जाए, लेकिन अभी इनिशियल इंडिकेशन उसके पश्चिम दिशा में जाने के हैं, यानी भारत की तरफ वो नहीं आकर के अरबियन सी में, अरब के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ बढ़ेगा, ओमान या यमन और आसपास के भागों की तरफ। तो अभी एक सप्ताह के दौरान फिलहाल उस साइक्लोन का खतरा महाराष्ट्र के ऊपर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की सीध में ही बनेगा मध्य भागों में। तो फिलहाल अभी जो संभावना है उसके अनुसार देखिए, बादल कहाँ छाएंगे। कुछ हल्के बादल आपको मराठवाड़ा में भी दिखेंगे, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी दिखेंगे, लेकिन जो बारिश वाले बादल होंगे वो दिखेंगे अगले 3 दिनों के दौरान। थोड़े बहुत दिखेंगे नंदुरबार, धुले, जलगांव और बुल्ढाना, संभाजीनगर, नाशिक, पालघर, अहमदनगर, पुणे, अलीबाग, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर, बीड, इन भागों में कुछ बादल दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत उस्मानाबाद में भी बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो है सांगली, कोल्हापुर, सतारा और पुणे के पश्चिमी क्षेत्रों में, ठाणे में भी हो सकती है, अहमदनगर और नासिक के पश्चिमी भागों में, और मुंबई से लेकर अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा इस दौरान देखने को मिल सकती है। बहुत मामूली बारिश होगी, बहुत लाइट रेन होगी। कुछ एक जगहों पर ये जो कोस्टल रीजन है रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का, यहाँ पर कहीं पर थोड़ा मॉडरेट शावर हो जाए, यानी 5-6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर बारिश हो जाए। बाकी जगहों पर पॉइंट में भी हो सकता है बारिश हो, 0.5 mm या फिर 1-2-3 मिलीमीटर, इस तरह की बारिश देखने को मिलेगी। और इसी तरह की बारिश आपको देखने को मिल सकती है नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और आसपास के भागों में। बारिश नहीं, बूंदाबांदी, हल्की बहुत मामूली वर्षा। बाकी जगहों पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से ऑलमोस्ट सभी जगहों से मानसून वापस लौट ही गया है। वेंगुर्ला से होकर के मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही है, तेलंगाना में नलगोंडा पर पहुंच गई है। तो सभी जगहों से मानसून वैकेट कर चुका है, खाली कर चुका है जगह को। तो इस दौरान मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र और विदर्भ, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम पूरी तरह से बना रहेगा। लगातार ड्राई वेदर के चलते दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा, और दिन का तापमान जब बढ़ेगा तो गर्मी जैसा लगेगा कि गर्मी वापस लौट आई है। लेकिन और वजह यह है कि उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इस समय अभी बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी। उसका कारण यह है कि उत्तर भारत में WD है, तो वो ठंडी हवाएं अभी असर नहीं करेंगी। लेकिन WD जब निकल जाएगा तब आप देखेंगे 18, 19, 20 में कुछ स्थानों पर 19-20 का अंतर ही दिखाई देगा हवाओं में, और 19-20 का अंतर हवाओं में तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई देगा। तो उससे आपको थोड़ा सा परिवर्तन मौसम में नजर आएगा। तो एक बदलाव इस सप्ताह के आखिर में मौसम में आपको महसूस हो सकता है। विदर्भ से लेकर पालघर के बीच में जो उत्तरी क्षेत्र है, मुंबई और ठाणे में भी हवाएं थोड़ा सा ठंडी पहुंच सकती हैं। डिपेंड करेगा कि जो साइक्लोन, संभावित साइक्लोन या डिप्रेशन है वो किधर जा रहा है। वो अगर यहाँ पर उत्तरी दिशा की हवाओं को आने का मौका देगा तभी इन हवाओं का असर यहाँ पर पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।